नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे बीटा कैप TR40 mg कैप्सूल के बारे में। ये कैप्सूल उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए जिन्हें एंजाइटी की समस्या रहती हो, जिन्हें ट्यूमर्स आते हो, झटके आते हो, जिन्हें हैवी माइग्रेन रहता हो, जिनको एंजाइना की शिकायत रहती हो। एंजाइना होता क्या है? एक ऐसी मेडिकल स्थिति होती है जिसमें सीने में दर्द या तेज बेचैनी होती है जब हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो हमारे चेस्ट में पेन होना चालू हो जाता है। उसे हम एंजाइना कहते हैं। जिन्हें ब्लीडिंग रहती है स्टोमच के अंदर, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता है लिवर के अंदर, पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत देखा ना भूलें ताकि आप इस बीटा कैप TR40 mg कैप्सूल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं बीटा कैप TR40 mg की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बना होता है। कंपनी ने इसके अंदर प्रोप्रानेलॉल 40 mg मिलाया हुआ है। ये प्रोप्रानेलॉल 40 mg नामक सॉल्ट से मिलकर बना होता है। ये किस प्रकार से कार्य करता है सॉल्ट, इस बारे में हम जान लेते हैं। जो प्रोप्रानेलॉल हमारा ये सॉल्ट होता है, ये क्या काम करता है? ये हमारी जो तंत्रिका आवेगों के शरीर की प्रतिक्रिया, विशेष रूप से हृदय को प्रभावित करने का काम करता है। ये क्या है? हृदय की जो गति होती है उसे धीमा करता है। इससे क्या होता है? शरीर में जो रक्त पंप हो रहा है उसका जो रास्ता आसानी से बन जाता है। ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को फ्लो को बेटर कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि जो हृदय में खून अच्छी तरह से पहुंच पाता है, जिससे कि हमें एंजाइना, स्ट्रोक, हार्ट अटैक ऐसी समस्याओं से निजात हम पा पाते हैं। अब जान लेते हैं इसके किन किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है, किन किन चीजों में प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर द्वारा। ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोटोमा, यानी कि एक तरह का कैंसर होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि हमारा जो बीपी है वो ज्यादा बढ़ जाता है। माइग्रेन से बचाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ अर्दमिया, इसमें क्या होता है? हृदय की जो गति है वो इरेगुलर हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक आने से बचाता है। प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना, एंजाइना में आपको बताया था हृदय की बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीमर्स, तो इन चीज़ों के ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जान लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि एंजाइटी को किस प्रकार से ये ठीक करती है। तो ये ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को हमारे वो कर देती है, सिम्टम्स को, एंजाइटी की जो हमें एंजाइटी हो रही थी उनको रिलैक्स करने का काम करती है। इससे क्या होता है कि जो किसी आदमी को सीजर्स आ रहे थे, जो एंजाइटी बन रही थी वो शांत होनी चालू हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ अर्दमिया में किस प्रकार से काम करती है? ये स्टेबल कर देती है हार्ट रेट को, हृदय की जो असामान्य गति थी उसे सामान्य करने का काम करती है। इससे क्या होता है कि हार्ट अटैक रुक जाता है। हार्ट अटैक को रोकने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहती है। साथ साथ एंजाइना जो जिसमें चेस्ट में दर्द रहता है, मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है? एंजाइना के कारण छाती में दर्द होने की संभावना को कम करती है। यह दवा आपके व्यायाम करने की क्षमता को बढ़ाने, एंजाइना अटैक की जो अवधि को कम करने और दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। इससे क्या होता है? कई बार क्या है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो जिम वगैरह करते हैं तो उनका हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो उस लिए भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जान लेते हैं कितना रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको 47 रुपीज की देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप और ऑनलाइन 1 mg से भी मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। एक्सपायरी की बात की जाए तो 2 साल की एक्सपायरी इसमें देखने को मिलती है। इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इसे स्टोर करके हमें रखना होता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस कैप्सूल के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? थकान, कमजोरी हो सकती है, जी मचलाना, उल्टी, डायरिया, ये आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। अब जान लेते हैं इसकी बीटा कैप TR40 mg की डोज के बारे में। दिन में 1 बार और 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है अधिकतम। ये खाना खाने के बाद ये दी जाती है। अब जान लेते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप बीटा कैप TR40 के बारे में कुछ भी और अधिक जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें। अलग अलग कंपनी के अलग नाम से ये आती है, जैसे बीटा कैप के नाम से और कंपनी के अलग नाम से आपको देखने को मिलेगी।